नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RGS एकेडमी पर। चलिए हम लोग आज फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। PCS वाले, RO वाले, सुपर टेट वाले, वनडे वाले एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। और आज मैं जो चैप्टर लेकर के चला हूँ वह है यूपी का एक चैप्टर, यूपी स्पेशल का एक चैप्टर। और यूपी स्पेशल मैं लगातार लेकर के चल रहा हूँ ताकि 10-15 दिनों में इसको खत्म कर दूँ। फिर इसके बाद किसी नए चैप्टर, किसी नए सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। तो विश्वास मानिए, क्वेश्चन यहाँ से यहीं से आना है, कंफर्म है, यहीं से आएगा। आप सिर्फ इसको अपने दिमाग में बैठा करके रखो, ठीक है। और ये वाली क्लास PCS RO प्लस सुपर टेट और वनडे एग्जाम में भी काम आएगी, ठीक है। तो आज मैंने जो चैप्टर उठाया हुआ है वो यूपी का एक चैप्टर है। हमारे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे, चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश की बात क्या करी जाए, भारत को कहा जाता है विभिन्नता में एकता। तो यहाँ पे कदम कदम पे, कोस कोस पे, ठीक है ना, पानी बानी बदलती है। कहने का मतलब है कि कई सारी रीति रिवाज और परंपराएं बदल जाते हैं। आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ही आगे चले जाएंगे, वहां पे बदल जाएगा, ठीक है। कहीं पे कुछ परंपरा है, कहीं पे कुछ रीति रिवाज है, कहीं पे नाच गाने का कुछ ढंग है, तो कहीं पर अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, पर्व मनाए जाते हैं। तो सबको जानना हमारे जरूरी है। और चूंकि अगर यूपी PCS आप देने जा रहे हैं और यूपी के छात्र हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तो अगर आप कहते हैं नहीं भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, नहीं भी कंपटीशन देने जाना है, तब भी अगर हम किसी चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, या किसी सोशल या किसी उत्सव समारोह या किसी भी ऐसे स्थान पे हम लोग जाते हैं जहाँ पे कुछ बातें छिड़ जाती हैं, तो अगर आपको पता रहेगा तो आप वहाँ पे मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। आप वहाँ पे आराम से अपनी बात को रख सकते हैं या लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि जहाँ पे 4-5 लोग जुड़ जाते हैं वहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें, राजनीति पर खूब चर्चा होने लगती है। तो हालांकि अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना नहीं शुरू किया है, लेकिन जानकारी रखना, कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम देने जा रहे हैं तभी आपको जानकारी हो, एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तभी आपको जानकारी होना चाहिए कि भैया अगर हम यूपी के हैं, अगर यूपी में निवास करते हैं, तो यूपी के रीति रिवाज, परंपराएं, उसके व्यक्ति हुए जो हैं, मतलब जो फेमस व्यक्तित्व हैं उनके बारे में, फेमस स्थल जो है उनके बारे में, या यहाँ की क्या मुख्य विशेषता है उसके बारे में, यहाँ पे नाच गाने कैसे हैं, कहाँ पे क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में, उत्सव महोत्सव के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने एक चैप्टर उठाया हुआ है उत्तर प्रदेश के नृत्य, मतलब नाच गाने, नाच जो है कहाँ पे और किस लिए किए जाते हैं, ठीक है ना। तो 2 कॉलम बनाया जाएगा, 2 कॉलम हम लोग बनाते हैं। एक कॉलम ये हो गया, इसमें हम लोग लिख देंगे भैया नृत्य, क्योंकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नृत्य। और यहाँ पे स्थान और अवसर, जैसे हर चीज का एक मतलब होता है, ठीक। नाच गाने होते हैं ना तो किसी अवसर पर किए जाते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई मांगलिक अवसर हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वह मतलब किसी भी चीज से संबंधित हो, जैसे फसल से संबंधित हो सकता है, वर्षा से संबंधित हो सकता है, या किसी महान व्यक्ति से संबंधित हो सकता है। तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है। मैं यहाँ पे 25 से 30 नृत्य को बताऊंगा और किस क्षेत्र में और क्यों किए जाते हैं इसको बताऊंगा, और उसमें से मैं 10-15 जो है अंडरलाइन कर दूंगा, 10-15 जो है IMP होंगे, वहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे बुंदेलखंड वाले एरिया में, क्योंकि बुंदेलखंड एक नृत्य प्रधान इलाका है। वहां पे कई सारे नृत्य किए जाते हैं, और कौन सा नृत्य किस अवसर पे अगर किया जाता है, अवसर अगर IMP है तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो कौन से नृत्य बुंदेलखंड में किए जाते हैं, सबसे पहले उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। बुंदेलखंड वाला इलाका जो है, हालांकि जब यूपी स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे तो बुंदेलखंड को स्पेशली पढ़ेंगे, स्पेशली से पढ़ेंगे कि जो 7 जिलों का बुंदेलखंड बनाया गया है, तो वहाँ की क्या विशेषता है, ठीक है ना, कुछ अलग है इसलिए। और वहाँ की जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, और वहाँ की फसलें कैसी हैं, ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग जानेंगे नृत्य के बारे में कि कौन से नृत्य जो है बुंदेलखंड में
बुंदेलखंड में, मतलब बुंदेलखंड एरिया के हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बुंदेलखंड से। सबसे पहला बुंदेलखंड के कुछ नृत्य देखते हैं। चलिए, चंगोलिया। चंगोलिया क्या है? एक नृत्य है जो कि बुंदेलखंड वाले एरिया में, बुंदेलखंड का मतलब एक फेमस नृत्य है। ठीक है, चंगोलिया। और शैतान जावरा। ठीक है, इन तीन नृत्यों को एक जगह हम देख लेते हैं, चंगोलिया, शैतान, जावरा। शैतान नृत्य कहाँ का है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया, बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? कहाँ का है? ये तीनों नृत्य कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के हैं। चंगोलिया, दोनों आईएमपी हैं, चंगोलिया और शैतान, ये दोनों नृत्य पूछे भी गए हैं। कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के हैं। चंगोलिया, शैतान और जावरा, तीनों नृत्य बुंदेलखंड के हैं। ठीक है, अगला नृत्य देखते हैं कौन सा बुंदेलखंड का है। बहुत ही आईएमपी एग्जाम में पूछा गया है। ये मान लीजिए आपका पहला हो गया। दूसरे पर चलते हैं, ख्याल नृत्य, VIMP है, एग्जाम में पूछा गया है। भैया ख्याल नृत्य कहाँ का है? तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा, ये है हमारे बुंदेलखंड का। कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। अब इसका अवसर भी एग्जाम में पूछता है कि ख्याल नृत्य जो है बुंदेलखंड में कब किया जाता है? तो जब किसी को पुत्र प्राप्ति होती है या पुत्र का जन्म होता है तब होता है। कब? पुत्र जन्म के समय या अवसर पर। ठीक है, तीसरा है कुम्हराई। कुम्हराई नृत्य, ये भी आपका कहां का है? बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड का है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, कुम्हराई। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुम्हराई से कुम्हार का मतलब कुम्हार से उसको तादाद स्थापित कर लेते हैं और इसको पूर्वांचल ऑप्शन में मार करके चले आते हैं, जो कि गलत है। कुम्हराई नृत्य जो है ये बुंदेलखंड का है। हालांकि जो कुम्हार जाति है उन्हीं के द्वारा होता है। किस जाति द्वारा? कुम्हार जाति द्वारा। कुम्हार जाति द्वारा। ठीक है, तो बुंदेलखंड के 3 नृत्य हो गए। बुंदेलखंड का एक और नृत्य है सैरा सौरा। ठीक है, सैरा सौरा। कौन सा? चौथा, सैरा या सौरा। ये भी कहां का है? ये आपके बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड। अब इसका अवसर भी भैया यहां से क्वेश्चन आता है। देखिए, पीसीएस आरओ में क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं कर सकता है कि यह कहां का नृत्य है, ये भी पूछ सकता है भैया ये जो नृत्य है ये जो है किस अवसर पे किए जाते हैं। ठीक है ना, तो अवसर भी आपको पता होना चाहिए। अवसर क्या है? ये फसल कटाई। फसल कटाई। ठीक, पांचवा है घोड़ा। घोड़ा नृत्य, ये भी कहां का है? आपके बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड का है। ठीक है, एक छठा है देवी। देवी नृत्य, ये भी कहां का है? आपके बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड का है। ठीक है, एक है पाई डंडा। पाई डंडा नृत्य, ये भी कहां का है? आपके बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड का है। अच्छा,
अब ये पाई डंडा में आपसे सिर्फ यही नहीं पूछ सकता है कि भैया पाई डंडा कहाँ का है, बुंदेलखंड का है, ठीक है ना। लेकिन अब इसके बारे में पूछ सकता है। जैसे कुछ नृत्य है ना, उस नृत्य में पुरुष या स्त्री मतलब किस चीज को लेकर के नृत्य करते हैं, इसको भी पूछ सकता है। तो पाई डंडा इसमें क्या करते हैं, जैसे डंडिया नृत्य है ना गुजरात वाला, तो डंडिया नृत्य की तरह ही है। जैसे इसमें क्या है, हाथ में डंडिया ही, जैसे डंडिया नहीं होता है, हाथ में डंडिया लेकर, ठीक है, यादव समाज द्वारा, और महीना क्या है, भादो या भाद्र। अब देखिए यहां से कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि पाई डंडा नृत्य कहाँ का है, तो तुरंत आपका ऑप्शन आएगा भैया पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड का है। और पाई डंडा नृत्य, अब यहाँ पे पूछ सकता है निम्न में से किस नृत्य में पुरुष जो है हाथ में डंडिया लेकर के नृत्य करते हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा पाई डंडा नृत्य में। और ये भी पूछ सकता है कि किस जाति द्वारा मनाया जाता है, तो यादव जाति द्वारा मनाया जाता है। और ये भी पूछ सकता है किस महीने में मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया भादो महीना में मनाया जाता है, ठीक है ना। एक बहुत ही आईएमपी नृत्य है जो एग्जाम में पूछा गया है पीसीएस में, कांगड़ा नृत्य, 8वां कांगड़ा नृत्य भी आईएमपी है। ये भी आपके कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। और इसको जो है हमारे जो धोबी समाज के लोग हैं वही लोग इसको मनाते हैं। कौन मनाता है, धोबी समाज के लोगों द्वारा, धोबी समाज द्वारा, ठीक है ना। अब चलिए आगे कुछ नृत्य देखते हैं। 9वां रास नृत्य, एक है रासक दंड नृत्य, ठीक है ना। ये दोनों जो है ब्रज क्षेत्र के हैं, ये दोनों कहाँ के हैं, ब्रज क्षेत्र के हैं। एक आपका है नरसिंह नृत्य, ये भी आपका ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है ना। तो रास नृत्य, वही रासलीला वाली बात हो गई। तो रास नृत्य किस एरिया का है, ब्रज क्षेत्र का है। ब्रज वाला एरिया कहाँ पे पड़ता है, मथुरा में, आप लोग सभी जानते ही हैं। रासक दंड नृत्य कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है, मथुरा वाला इलाका है। ये भी आप लोग जानते हैं कृष्ण भगवान से संबंधित स्थल है। नरसिंह नृत्य, चूंकि भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तो नरसिंह नृत्य कहाँ का है, आपके ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है ना। चलिए कुछ और नृत्य को देखते हैं यहाँ पे। जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है। यहाँ एक हेडिंग डालेंगे नृत्य, और यहां एक हेडिंग डालेंगे वही स्थान, ठीक है ना। अवसर भी होगा, मतलब किस अवसर पे या कैसे कैसे नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब एक बार इसको हम फिर क्लियर करेंगे, मैं सबको अंडरलाइन करवाऊंगा कि आपको इसको नहीं भूलना है। पीसीएस देने जा रहे हैं, आरओ देने जा रहे हैं, तो आपको इसको एकदम से नहीं भूलना है। और वनडे देने जा रहे हैं तो कौन से आईएमपी हो सकते हैं, उस फैक्ट को भी मैं क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रासक दंड, नरसिंह नृत्य और रास नृत्य हो गया। तीनों कहाँ संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे वाला देखते हैं, मयूर नृत्य, ये भी आपका ब्रज से है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मोर पंख पहन करके, मोर का पंख, जैसे कृष्ण भगवान अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे, तो मोर का पंख लगा करके किस नृत्य में मोर का पंख पहन करके नृत्य किया जाता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा मयूर नृत्य में, ठीक है। चलिए आगे वाला देखते हैं। एक है आपका
झूला, ये झूला नृत्य, ये भी आपका ब्रज का ही है। और ये जो है श्रावण मास में। अब देखिए झूला नृत्य, क्वेश्चन करेगा कि भैया झूला नृत्य कहाँ का है, ठीक है ना। झूला नृत्य कहाँ का है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा ब्रज क्षेत्र का है, मथुरा का है, ठीक है। और ये इसमें पूछ सकता है कि किस महीने में मनाया जाता है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया सावन के महीने में मनाया जाता है। एक नृत्य ब्रज क्षेत्र का बहुत ही आईएमपी है, जिसको हम कहते हैं चरकुला, VIMP, इसको आप VIMP में डालोगे, चरकुला नृत्य, ठीक है। कहाँ, ब्रज। अच्छा, इसकी विशेषता क्या, विशेषता जानना बहुत ही जरूरी है। इसमें क्या होता है कि महिलाएं अपने सिर पर घड़ा लेकर के नृत्य करती हैं, और कितने घड़े होते हैं, 108 घड़े होते हैं। तो इसमें जो है क्या, महिलाएं 108 घड़ा, 108 घड़ा लेकर नृत्य करती है। मतलब अपने सर पर कितने घड़े लेती हैं, 108 घड़ा उनके सर पे होता है। अब सोच लीजिए, मतलब इसके लिए काफी अभ्यास की जरूरत पड़ेगी और टैलेंट, प्रतिभा की जरूरत पड़ेगी। 108 घड़े को लेकर के महिलाएं जो है नृत्य करती है। क्वेश्चन कर सकता है 108 घड़ों को लेकर के नृत्य जो किया जाता है महिलाओं द्वारा, वह किससे संबंधित है, कौन से नृत्य से संबंधित है। तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया चरकुला नृत्य से, ठीक है ना। और इसमें जो है दीप जलते रहते हैं, दीप, ठीक है ना। घड़ों में क्या होता है, घड़ों में दीप जलते रहते हैं, ठीक। तो चरकुला नृत्य बहुत ही VIMP है, ठीक। चलिए अब आते हैं, एक नृत्य है जो PCS में पूछा गया है, नटवरी नृत्य। ये आपके पूर्वांचल क्षेत्र का है, ठीक है ना। और ये पूर्वांचल क्षेत्र का है, और ये मतलब किस जाति द्वारा, ये भी क्वेश्चन कर सकता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो यादव द्वारा, या यादव समाज द्वारा किया जाता है, ठीक। अच्छा देखिए, एक नृत्य और है झूमर नृत्य, ठीक है ना। घूमर नहीं, घूमर अलग है, ठीक है, और झूमर अलग है। झूमर नृत्य, ये भी हमारे कहाँ का है, पूर्वांचल का है, पूर्वांचल। अच्छा, ये भी किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नृत्य करती हैं, ठीक है ना। किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा। महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, ठीक है ना। अच्छा देखिए, झूमर नृत्य कहाँ का है, पूर्वांचल का है। इसमें महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नृत्य करती हैं। एक और नृत्य है जो आपके पूर्वांचल का ही है, जिसको कहते हैं गोड़ऊ नृत्य, ठीक है। गोड़ऊ, गोड़ऊ नृत्य, ये भी आपका कहाँ का है, पूर्वांचल का है, ठीक है ना। ये जो होता है प्रहसन प्रधान है। प्रहसन का मतलब जानते हैं ना, जैसे गौड़व नृत्य में क्या होता है, गौड़ समाज द्वारा किया जाता है, और इसमें प्रहसन, जैसे बीच बीच में जो है ना प्रहसन का मतलब समझ रहा है ना, कुछ ऐसे मतलब एक तरह से नाटक टाइप का कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिससे लोगों को आनंद मिलता है, या लोगों को कहने का मतलब प्रहसन का मतलब सीधे सीधे यही हो गया कि इसमें लोगों को आनंद मिलता है और लोग जो है मतलब खुशी से झूम उठते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है कि ये जो प्रहसन प्रधान नृत्य है, ये कई तरह से क्वेश्चन बना सकता है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, इसलिए आपको भी बदलना पड़ेगा।
प्रहसन प्रधान, मतलब निम्न में से कौन सा नृत्य प्रहसन प्रधान है? कई ठो नृत्य दे सकता है, और जब आपको पता रहेगा कि जो घोड़ऊ नृत्य है ये प्रहसन प्रधान है, तब आप ऑप्शन कर ले जाओगे। और ये कहाँ का है? पूर्वांचल क्षेत्र का है, ठीक है ना। एक है आपका डोमकच, डोमकच नृत्य। अच्छा, ये जो डोम समाज होते हैं उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और ये हमारे ये भी कहाँ का है? ये भी हमारे पूर्वांचल का है। ये भी हमारे कहाँ का है? पूर्वांचल का है। और किसके द्वारा बनाया जाता है? डोम समाज द्वारा, ठीक है ना। एक नृत्य बहुत ही आईएमपी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, विदेशिया, विदेशिया नृत्य। ये भी हमारा कहाँ का है? पूर्वांचल का है। अच्छा देखिए, ये जो है करुण प्रधान है। कैसा है? करुण प्रधान, करुण प्रधान। ये कब किया जाता है? पति के विदेश जाने पर, पति के विदेश जाने पर, विदेश जाने पर। अच्छा देखिए, जब पति जो है विदेश जाता है, कहने का मतलब क्या है, तो कौन सा नृत्य किया जाता है? आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा भैया विदेशिया नृत्य। देखिए नाम से यह स्पष्ट है, विदेशिया यानी पति विदेश चला गया और विदेश जाने पर वो उस अवसर पे जो है स्त्री जो है दुखी हो गई, ठीक है ना। तो ये जो नृत्य है करुण प्रधान है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अभी सब पे मैं पूरा फिर आऊंगा, अभी फिर आता हूँ। अभी नृत्य को देख लेते हैं। एक है शिव बारात नृत्य, शिव बारात नृत्य। अब ये भी आपका कहाँ का है? पूर्वांचल का। ये भी पूर्वांचल का है। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जो है पुरुष क्या करते हैं? भूत प्रेत का वेश धारण कर नृत्य करते हैं, वेश धारण कर नृत्य करते हैं, ठीक है। एक है नकटौरा, नकटौरा नृत्य। ये भी है पूर्वांचल का। ये भी कहाँ का है? पूर्वांचल का। अब इसकी विशेषता जरूरी है। इसमें हो क्या होता है? महिलाएं छिद्रयुक्त मटके में दीप रख कर नृत्य करती हैं, दीप रख कर नृत्य करती हैं। एक है ढिंढिया नृत्य। ये भी आपका पूर्वांचल का है, पूर्वांचल का है। सॉरी, एक गलती हो रही है, उल्टा हो गया। ये नकटौरा नहीं होगा, ये होगा ढिंढिया। ये ढिंढिया होगा, ढिंढिया नृत्य ये वाला होगा, और नकटौरा ये होगा, नकटौरा नृत्य ये होगा। ये पूर्वांचल क्षेत्र का है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? महिलाएं पुरुष वेश बनाकर, महिलाएं पुरुष वेश बनाकर, ठीक है। स्थान की कमी है। चलिए, मैंने कहा था ना कि मैं सबको क्लियर करवाऊंगा इसमें से कौन कौन से आईएमपी हैं। यूपीपीसीएस आरओ देने वालों के लिए सब आईएमपी है। यहाँ पे देखिए जितने मैंने इस स्थान बताए हैं, ये देखिए चंगोलिया और शैतान भी आईएमपी है। चंगोलिया और शैतान नृत्य कहाँ के हैं? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा बुंदेलखंड के हैं। ख्याल नृत्य बहुत ही आईएमपी, इसको आपको भूल करके भी भूलना नहीं है। आईएमपी है ख्याल नृत्य। क्यों? क्योंकि ये बुंदेलखंड में मनाया जाता है। ये भी आपको याद करके रखना है। और किस अवसर पे? पुत्र जन्म के अवसर पे क्वेश्चन कर सकता है। पुत्र जन्म के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा ख्याल नृत्य। कुम्हराई नृत्य उतना आईएमपी नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। बुंदेलखंड में मनाया जाता है। सैरा या सौरा ये भी आईएमपी है, इसको आईएमपी में डालिए क्योंकि ये वाला क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओ के लिए आईएमपी है।
बुंदेलखंड किस स्थान पे मनाया जाता है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा बुंदेलखंड में। और किस समय किस अवसर पे किया जाता है, फसल कटाई। तो तीनों चीजें याद होना चाहिए। घोड़ा नृत्य आईएमपी है, बस इतना याद करके रखिए कहाँ का है, आपके बुंदेलखंड का है। देवी नृत्य कहाँ का है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया बुंदेलखंड का है। पाई डंडा नृत्य कहाँ का है, आपका ऑप्शन जाएगा भैया बुंदेलखंड का है। वो ए वाला आईएमपी है। इसमें कैसे, हाथ में डंडिया लेकर, क्या लेकर के, हाथ में डंडिया लेकर, और किस समय, किन लोगों द्वारा, यादव लोगों द्वारा, और किस महीने में। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से कर सकता है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन में कर सकता है कि पाई डंडा नृत्य मतलब निम्न में से किस नृत्य को भादो महीने में मनाया जाता है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा पाई डंडा नृत्य को। ठीक है, निम्न में से कौन सा नृत्य यादव समाज द्वारा मनाया जाता है, अगर आपका ऑप्शन है पाई डंडा तो पाई डंडा तुरंत आपको मानना पड़ेगा। कांगड़ा नृत्य बहुत ही आईएमपी है, भी आईएमपी है। ये वाला क्वेश्चन खूब एग्जाम में आया भी है और आएगा भी। ये बुंदेलखंड में मनाया जाता है, पूछेगा कहाँ पे बुंदेलखंड, और या यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है कि भैया किन लोगों द्वारा, तो धोबी समाज द्वारा, यानी धोबी जो लोग हैं उनके द्वारा कांगड़ा नृत्य मनाया जाता है और बुंदेलखंड एरिया में। रास नृत्य ब्रज क्षेत्र में, से कितना याद करके रखिए, रासक दंड ब्रज क्षेत्र में, नरसिंह जो है ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं। मयूर नृत्य कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है। झूला नृत्य कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है। इसका महीना आप याद करके रखो, किस महीने में, श्रावण महीने में। चरकुला VIMP है, VIMP है, कहाँ पे, ब्रज क्षेत्र में। इसकी विशेषता क्या है, महिलाएं 108 घड़ा लेकर के नृत्य करती हैं, दीप युक्त, उसमें दीप जलते रहते हैं। तो क्वेश्चन कर सकता है निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं 108 घड़े लेकर के, दीप युक्त 108 घड़े लेकर के नृत्य करती है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा चरकुला नृत्य में। VIMP, इसको याद करके रखिए। नटवरी नृत्य विशेष में पूछा गया क्वेश्चन है, किस, कहाँ पे, पूर्वांचल क्षेत्र में, और किस जाति द्वारा, यादव समाज द्वारा। झूमर नृत्य कहाँ का है, पूर्वांचल क्षेत्र का है। महिलाएं, इसकी विशेषता क्या है, महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नृत्य करती हैं। गोड़ऊ नृत्य, ये भी VIMP है, इसको IMP में डालिए आप। ठीक है ना, कहाँ, पूर्वांचल क्षेत्र का है, प्रहसन प्रधान है। क्वेश्चन कर सकता है निम्न में से कौन सा नृत्य प्रहसन प्रधान है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा गोड़ऊ नृत्य। ठीक है, आगे देखिए डोमकच नृत्य, IMP नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, पूर्वांचल क्षेत्र। विदेशिया नृत्य, ये भी IMP है। IMP किस लिए है कि विदेशिया नृत्य क्वेश्चन कर सकता है कि कहाँ का है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा पूर्वांचल क्षेत्र का है। और क्वेश्चन कर सकता है कि मतलब मैंने कहा इजी टू मॉडरेट आइए, क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, उसी तरह से आपको भी बदलना होगा। क्वेश्चन करेगा कि निम्न में से कौन सा नृत्य करुण प्रधान है, ठीक है ना, करुण प्रधान है, तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन जाएगा विदेशिया नृत्य। पति विदेश जाता है, महिलाएं जो है उस अवसर पर ऐसा नृत्य करती हैं। शिव बारात नृत्य कहाँ का है, पूर्वांचल का है। किस नृत्य में पुरुष भूत प्रेत का वेश धारण करके नृत्य करते हैं, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा शिव बारात नृत्य। ढिढिया नृत्य VIMP है, कहाँ का है, पूर्वांचल का है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कर सकता है कि भैया किस नृत्य में महिलाएं छिद्र युक्त मटके में दीप रखकर नृत्य करती हैं। मटका होता है, उसमें छिद्र किया रहता है, उसमें दीप रखा होता है, तो उसको लेकर के महिलाएं नृत्य करती है, किसमें, ढिढिया नृत्य में। और ये कहाँ का है, पूर्वांचल का है। ठीक है ना, और ये 108 दीपों वाली जो बात आएगी वो आपका एक चरकुला में आएगा। दोनों में अंतर है, अंतर याद करके रखिए। नकटौरा नृत्य कहाँ का है, पूर्वांचल का है। क्वेश्चन कर सकता है भैया किस नृत्य में महिलाएं पुरुष का वेश धारण करके नृत्य करती हैं, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा कौन सा नृत्य होगा, सीधे सीधे नकटौरा नृत्य होगा। तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को आपको कैसे कैसे करना है, कैसे समझ करके रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से वो कई तरह से प्रश्न बना सकता है। ठीक है, तो चलिए लगभग इतने नृत्य हो गए, अब कुछ नृत्य बच रहे हैं, उनको क्लियर करके इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, मेरी समझ से चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब 5-6 नृत्य बच रहे हैं जो IMP हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उनको देख लेते हैं। ठीक, चलिए एक काला बना लें इधर से छोटा सा। अब इधर हम नृत्य लिख देते हैं और इधर हम लिख देते हैं स्थान। कुछ नृत्य बच रहे हैं उसको देख लेते हैं। छपेली नृत्य, छपेली नृत्य, ठीक है ना, एक किनके द्वारा, राजपूतों द्वारा, राजपूतों द्वारा, हाथ में तलवार लेकर, हाथ में तलवार लेकर,
हाथ में तलवार लेकर के छपेले नृत्य किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया ये राजपूतों द्वारा किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फरुहाई, ये VIMP है, फरुहाई नृत्य, ठीक है ना। ये आपके अवध क्षेत्र में किया जाता है, अवध क्षेत्र में। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता भी हमको याद करके रखनी पड़ेगी। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि पुरुष जो होता है पांव और कमर में घुंघरू बांध करके नृत्य करता है। क्या? पुरुष पांव व कमर में घुंघरू बांध कर नृत्य करता है, ठीक है। एक है आपका बधाई नृत्य, ये भी आपका अवध का है। कब किया जाता है? राम जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव। एक है आपका जोगिनी, जोगिनी, ये भी आपका कहाँ का है? अवध का, ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या है? ये कब होता है? रामनवमी के अवसर पे, ठीक है। इसमें क्या होता है? पुरुष जो है स्त्री का वेश धारण करके, पुरुष स्त्री का वेश धारण करके नृत्य करता है, वेश धारण कर नृत्य करता है। एक है ढेढिया, ये भी आपका कहाँ का है? अवध का है। इसकी विशेषता क्या है? मिट्टी का जालीदार मटका लेकर, ठीक है। ढफला और सुराही, ये नृत्य भी आपका अवध का है, ठीक है। 4 नृत्य ऐसे हैं जो आपके कहाँ के हैं? मिर्जापुर सोनभद्र के। यहाँ से क्वेश्चन खूब आता है, खूब पूछा जाता है, VIMP है। इसको मिटाने के बाद उसको हम क्लियर कर लेंगे, क्लास खत्म हो जाएगी। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे करता है और उसको देखते हैं पहले। छपेली नृत्य कहाँ का है? सीधे सीधे आपका ऑप्शन जाएगा राजपूतों द्वारा किया जाता है, कहीं के भी राजपूत हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कर सकता है कि भैया निम्न से कौन सा नृत्य जो है राजपूतों द्वारा किया जाता है? तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा ये जो छपेली नृत्य है राजपूतों द्वारा किया जाता है, या किस नृत्य में हाथ में तलवार लेकर के नृत्य किया जाता है? आपका ऑप्शन जाएगा छपेली नृत्य में, ठीक है ना। फरुहाई नृत्य क्वेश्चन करेगा कहाँ का है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा अवध क्षेत्र का है, ठीक है ना। अब इसकी विशेषता क्या है? इसमें पुरुष जो है पांव व कमर में घुंघरू बांध कर नृत्य करता है। किस नृत्य में पुरुष पांव और कमर में घुंघरू बांध करके नृत्य करता है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा फरुहाई नृत्य में, और फरुहाई नृत्य कहाँ का है? अवध का है, ठीक है। आगे चले, बधाई नृत्य, ये भी अवध का है, और कब? राम के जन्मोत्सव की खुशी में मनाया जाता है, ठीक है। आगे चले, जोगिनी भी IMP है, ये भी IMP है, और ये भी IMP है, बहुत ही IMP है, सब IMP हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। जोगिनी नृत्य कहाँ का है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा अवध का है। कब मनाया जाता है? रामनवमी के अवसर पे, ठीक है। तीसरी तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि किस नृत्य में पुरुष स्त्री का वेश धारण कर नृत्य करता है? तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा कि भैया जोगिनी नृत्य में पुरुष जो है स्त्री का रूप धारण कर करके नृत्य करता है। आगे चले, भेदिया नृत्य कहाँ का है? तो पहला ऑप्शन आपका होगा अवध, और क्वेश्चन करेगा कि किस नृत्य में मिट्टी का जालीदार मटका लेकर के नृत्य किया जाता है?
मिट्टी का जालीदार मटका, मिट्टी का जालीदार मटका लेकर के नृत्य करते हैं तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया भेड़िया नृत्य में। अब क्वेश्चन यहाँ से ढफला और सुराही कहाँ का नृत्य है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा ढफला और सुराही जो है अवध क्षेत्र का नृत्य है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पीसीएस आरओ के लिए, बड़े एग्जाम के लिए आपको तैयारी पूरी संपूर्णता के साथ करनी पड़ेगी। हालांकि ये सुपर टेट में भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, पेट में भी आते हैं, और पुलिस का एग्जाम हो गया या कोई भी जितने भी वनडे एग्जाम है, या एसएससी हो गया या एसआई हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये सब बहुत ही आईएमपी नृत्य हैं। बस एक एरिया बच रहा है, उसको हम क्लियर कर देते हैं कि आपके मिर्जापुर और सोनभद्र वाला इलाका है, वहाँ पे कौन से नृत्य जो है किए जाते हैं जो आईएमपी है, उसको देखेंगे। बस हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक जगह देखेंगे, कई तो नृत्य हैं। एक है आपका कर्मा, VIMP है, और एक है आपका शीला, VIMP है, और एक है आपका चौलर। अब चौलर नृत्य की थोड़ा सा विशेषता भी देखना पड़ेगा। एक कब किया जाता है, वर्षा, भाई अधिक वर्षा हो और फसल अच्छी हो, इसके लिए ये वाला नृत्य किया जाता है। एक आपका है ठंडिया, ठंडिया, एक आपका है ठंडिया, और एक है शैला, शैला, या इसको कहते हैं शैरा, शैरा, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, शैला या शैरा नृत्य की विशेषता क्या है कि जो युवक होते हैं, युवक पैर में घुंघरू, पैर में घुंघरू व कमर में मोर पंख लगाकर नृत्य करते हैं। और ये कहाँ का है, ये सभी नृत्य जो है कहाँ के हैं आपका, ये सभी चारों पांचों नृत्य कहाँ के हैं, दो उत्तर प्रदेश के दो जिले हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, VIMP, ठीक है। कर्मशिला पूछा गया है 2-3 बार, तो एग्जाम में पीसीएस आरओ में पीसीएस में पूछा गया है। कर्मा और शिला कहाँ का नृत्य है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा मिर्जापुर और सोनभद्र का। चौलर नृत्य कहाँ का है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा मिर्जापुर और सोनभद्र का है। कहाँ का है, मिर्जापुर और सोनभद्र का है। ये सभी नृत्य जो है VIMP है, इसको आपको भूलना नहीं है। ठंडिया नृत्य कहाँ का है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा मिर्जापुर सोनभद्र का है। शैला या शैरा कहाँ का नृत्य है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा मिर्जापुर सोनभद्र का है। अब आते हैं दूसरी तरह से क्वेश्चन कैसे कर सकता है। देखिए, चौलर नृत्य क्वेश्चन कर सकता है, चौलर नृत्य संबंधित है फलाने से, मतलब किस ऑप्शन वो बना सकता है। उसमें एक ऑप्शन हो सकता है वर्षा, वर्षा और फसल से, अधिक बरसात हो और फसल अच्छी हो, तो उसके लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, चौलर नृत्य किया जाता है। अधिक वर्षा और फसल के लिए आपका चौलर नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। ठंडिया नृत्य कहाँ का है, मैंने बता दिया मिर्जापुर सोनभद्र का है। अब यहाँ आइए, शैला या शैरा ये कहाँ का है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा मिर्जापुर सोनभद्र का है। अब देखिए क्वेश्चन दूसरी तरह से कैसे करेगा, इस निम्न में से किस नृत्य में युवक जो है पैर में घुंघरू और कमर में मोर का पंख लगा करके नृत्य करते हैं। पैर में घुंघरू, ठीक है, और कमर में मोर पंख लगा करके नृत्य करते हैं, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा शैला या शैरा नृत्य में। और ये नृत्य कहाँ के हैं, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया ये जो है मिर्जापुर सोनभद्र के हैं। तो ये रही नृत्य की बात। कुछ और नृत्य है जैसे कहरौआ है, ठीक है, ये सब IMP नहीं है उतने। एक कटघोड़वा नृत्य है पूर्वांचल का, ठीक है। तो इन सबों पे आपको नहीं जाना है, जितनी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं इतने ही IMP हैं। इतनी चीजों को आप लोग याद करके रखो, यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। पीसीएस पूरी क्लास जो है पीसीएस लेवल की मैं चला रहा हूँ, पीसीएस आरओ लेवल की क्लास है, जिसका फायदा आपको वनडे एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐसे
क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है, तो मैंने यूपी स्पेशल से नृत्य का एक चैप्टर समाप्त कर दिया है। ठीक है ना, मान लीजिए अगर एक दो नृत्य कहीं से बच रहे होंगे, मुझे आईएमपी लगेगा तो मैं किसी अन्य वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। हालांकि इतने नृत्य आईएमपी हैं, यही से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे। थोड़ा भाइयों वीडियो को थोड़ा शेयर मारिए, लाइक करिए और थोड़ा सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हाँ, आरजीएस एकेडमी आपकी पूरी तैयारी करवाएगा, जिस वादे पर है वो वादा पूरा करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।